नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में। क्लास चालू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि अगर चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्लास चालू करते हैं। हमने इनपुट डिवाइस देखे थे। उन इनपुट डिवाइस में मुख्य मुख्य इनपुट डिवाइस थे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एमसीआर, ओबीआर, ओसीआर, एमआईसीआर आदि। देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। चलिए, हमने देखा था पहला इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, ओसीआर, ओबीआर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्यूआर। ठीक है ना। इसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस और मिडी डिवाइस भी इनपुट डिवाइस का ही एक भाग है। देखिएगा, ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, के अंदर होता क्या है, माइक माइक को माइक्रोफोन भी कहते हैं। ठीक है ना। ये माइक क्या काम आता है, साउंड को रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्डिंग में काम आता है, बातचीत करने में काम आता है। ठीक है, वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं तो ये साउंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी काम आता है। यानी कि साउंड को रिकॉर्ड करने का इनपुट डिवाइस है माइक। तो माइक के माध्यम से अगर हम जैसे गूगल के अंदर आप बोलो हेलो तो वो हेलो लिख देगा। तो ये क्या है, माइक के माध्यम से उसने ऑडियो को रिकॉर्ड किया और ऑडियो को क्या किया, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया, शब्दों में या कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। इसे हम कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है ना। इस वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस में मुख्यतः जो डिवाइस होता है वो माइक का इस्तेमाल होता है। मिडी डिवाइस होता है म्यूजिकल कैसा डिवाइस होता है, म्यूजिकल डिवाइस होता है मिडी डिवाइस। इसका कंप्यूटर के अंदर क्या काम है, देखिएगा, ये म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में होता है। यानी कि एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिजिटल डाटा को इंटरफेस करता है। यानी कि एक कीबोर्ड जैसा डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिनमें म्यूजिकल ट्यून को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल के अंदर कोई ड्रम ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो तो होता क्या है, आप मोबाइल के अंदर ड्रम के चित्र वगैरह दिखाई देते हैं और उसके ऊपर आप प्ले करते हो तो ड्रम का, गिटार की साउंड आपको सुनाई देती है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर आपके पास में ना तो गिटार था ना ड्रम था। तो इसी प्रकार ये क्या करता है, मिडी डिवाइस
डाटा को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल रूप में कैसे डाटा को, म्यूजिकल डाटा को, संगीत को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है मिडी डिवाइस। वॉइस रिकॉग्निशन के अंदर माइक्रोफोन का मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन क्या काम आता है, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए काम में आता है। चलिए, ये तो हो गई आपके इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब देखिएगा मित्रों, ये जो आउटपुट डिवाइस हैं होते क्या हैं, आउटपुट का मतलब क्या होता है। तो आउटपुट का सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो मतलब क्या है, आउट का मतलब है बाहर, ठीक है ना। तो ऐसे डिवाइस तो डाटा को हमें क्या करते हैं, बाहर प्रदर्शित करते हैं या बाहर देते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डाटा को बाहर प्रदर्शित करना आउटपुट कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कंप्यूटर को हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उन इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर क्या करता है, परिणाम या रिजल्ट के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है। तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी। सॉफ्ट, हार्ड, ठीक है ना। अब होता क्या है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर। ये जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हम ना तो छू सकते हैं, ठीक है ना, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी कि सॉफ्ट कॉपी के अंदर वह आउटपुट डिवाइस आते हैं या वह परिणाम आते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आउटपुट, जैसे साउंड। साउंड को आप देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, संगीत। उसके बाद में बात करें तो डिस्प्ले के अंदर जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, हम चित्रों को छू नहीं सकते लेकिन चित्र हमें दिखाई देते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो किसके अंदर आएंगे, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर दूसरी मुख्य विशेषता ये होती है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक ही आउटपुट देता है। यानी जैसे डिस्प्ले, कंप्यूटर जब तक चालू है तब तक डिस्प्ले ऑन रहेगी, तब तक हमें वो चित्र या वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देगी। जैसे ही हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो सारी डाटा या इंफॉर्मेशन सीधे ही बंद हो जाती है। हम कंप्यूटर के अंदर गाने सुन रहे हैं, कंप्यूटर को बंद कर दिया तो स्पीकर भी बंद हो जाएगा, साउंड भी बंद हो जाएगा। हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी के अंदर जो आउटपुट या परिणाम हमें मिलता है उस परिणाम को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना, महसूस भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर के बंद होने के बाद में भी वो परिणाम हमारे पास में सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये थे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के अंदर कौन कौन से आउटपुट डिवाइस आते हैं, देखिएगा कौन कौन से आउटपुट डिवाइस आते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिस्प्ले। डिस्प्ले एक नंबर पे, या स्क्रीन, डिस्प्ले या स्क्रीन। दूसरे नंबर पर हम देखें तो साउंड यानी कि स्पीकर,
स्पीकर। इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइस आते हैं, तो प्रोजेक्टर, ठीक है ना। अब हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी के अंदर कौन से आउटपुट डिवाइस आते हैं, प्रिंटर, कौन कौन से, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लेक्सी। ये प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्सी डिवाइस है वो हार्ड कॉपी डिवाइस है, ठीक है ना। यानी कि एक बार कंप्यूटर बंद हो गया फिर भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है हम उसे पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्ले या स्क्रीन। डिस्प्ले या स्क्रीन कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हमें डाटा या इंफॉर्मेशन क्या होती है, दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो स्क्रीन आई थी उसे हम कहते हैं सीटीआर मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर, सीटीआर मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग होता है। अगर कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं जुड़ा हुआ है तो हम कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है उसे हम नहीं देख सकते, हम उस फाइल तक नहीं पहुंच सकते मॉनिटर के बिना। अब सीटीआर मॉनिटर में होता क्या था, एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी। क्या लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी सीटीआर मॉनिटर के अंदर। इसका नाम से ही पता चलता है सीटीआर यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो ये होता क्या था वास्तव में, पहले के जो टीवी थे पुराने उसके अंदर ये पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। कौन सी ट्यूब लगी होती थी, इस प्रकार की एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। ये तो होती थी स्क्रीन और ये पूरा भाग होता था, ये जो पूरा भाग है वो कैथोड रे ट्यूब। तो ये है कैथोड रे ट्यूब सीटीआर मॉनिटर। ये बहुत भारी होते थे और विद्युत का भी बहुत खर्च करते थे। तो समय के साथ में नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया और सीटीआर मॉनिटर के स्थान पर अब फ्लैट पैनल मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले एफपीडी। ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है उसमें होता क्या था कि ये वजन में हल्के होते थे। क्या होते थे, वजन में हल्के होते थे, सस्ते होते थे और विद्युत का कम खर्च करते थे। तो फ्लैट पैनल में इनका जो पैनल होता था डिस्प्ले का वो क्या होता था, एक प्रकार से फ्लैट होता था। इस प्रकार की फ्लैट डिस्प्ले या स्क्रीन होती है। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले में कौन कौन सी डिस्प्ले आती हैं तो देख लेते हैं। देखिएगा फ्लैट पैनल में मुख्यतः एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी, टीएफटी,
और प्लाज्मा टीवी या मॉनिटर। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में एलईडी फ्लैट पैनल है, एलसीडी फ्लैट पैनल है, ओएलईडी फ्लैट पैनल है, टीएफटी और प्लाज्मा टीवी। अब बात करें एलईडी एलसीडी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं एलईडी व एलसीडी के बारे में। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें होता क्या था, बहुत सारी पतली लेयर से मिलकर यह डिस्प्ले बनी होती थी, जिसमें प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन या डिस्प्ले पर चित्र दिखाई देते थे। एलसीडी के बाद में देखें एलईडी के बारे में। लाइट, इसके नाम